खुशी न जाने कहाँ दफन हो गई और ज़िंदगी हमारी यूं ही सितम हो गई। सबकी ज़िंदगी में खुदा ने लिखी मोहब्बत और साला जब हमारी बारी आई तो स्याही ख़त्म हो गई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल SKC मैथ पर। आज की इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम बात करेंगे आपके जो त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए विशिष्ट कोण के लिए जो होते हैं उनके लिए हम बात करना है। पीछे के वीडियो लेक्चर्स में हमने बातें जो किया था वो 0 डिग्री के लिए बात किया था और 90 डिग्री के लिए बात किया था। हमें उम्मीद है कि तीसरा नंबर जब आप वीडियो देखेंगे, जिसका मैं ऊपर में क्लिप दे दूंगा, तो वहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए फाइंड किया जाता है। मैं यहाँ पे ट्रिक की बातें नहीं करने आया हूँ, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बातें करने आया हूँ। ट्रिक की बात भी मैं कर दूंगा, लेकिन वो अगली वीडियोज़ में करेंगे। फिलहाल मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर टिका हुआ हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम बातें करने जा रहे हैं कुछ 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 30 डिग्री के लिए किस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाला जाता है। मेरे साथियों, इस बातों को अगर बताना हो कि किस तरह से निकाला जाता है तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ 45 डिग्री के लिए। कितने डिग्री के लिए? 45 डिग्री के लिए क्या चीज़? त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरह से निकाला जाता है। तो एक ऐसा त्रिभुज हम बनाएंगे जिसमें एक कोण मेरा 90 डिग्री हो गया और दूसरा कोण मेरा कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। अब मेरे मित्र, आपको पता होगा कि जब एक कोण 90 डिग्री है, दूसरा कोण 45 डिग्री है, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक कितना डिग्री का होगा? 45 डिग्री का हो जाएगा। मैं ये ए कहता हूँ, ये बी कहता हूँ और ये मैं सी कहता हूँ। अब दोस्तों, मैं इस एंगल के लिए बात करूं या फिर इस एंगल के लिए बात करूं, बात तो दोनों में ही सेम होगा। क्यों सेम होगा, जरा सुनिएगा। हम कहते हैं कि एक त्रिभुज के जब दो कोण बराबर हो तो इसके सामने की भुजा भी आपस में बराबर होती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अगर दो कोण बराबर हैं तो इसके सामने की भुजा भी बराबर होगी। इसका मतलब 45 के सामने ए बी पड़ रहा है और इसको मैं x मान लूँ तो इसका मान भी कितना हो जाएगा? माफ़ कीजिएगा, इसके सामने ये है तो इसका मान भी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। साथियों, जब ये x है और ये x है तो इसका मान आसानी से निकाला जा सकता है। चूंकि एंगल B है 90 डिग्री, एंगल B कितना है? 90 डिग्री, और इसीलिए AC जो है वो हमारा कर्ण है। AC हमारा क्या है? कर्ण है। तो कर्ण अगर हमको निकालना पड़ता है तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग होता है। तो लंब हमारे साथ कितना है साथियों? x है और आधार कितना है? x है, और इसका वर्ग और इसका वर्ग, और दोनों मिलाकर के 2x² हो गया। यानी जो कर्ण हमारा है उसका वर्ग जो होता है वो 2x² हो गया। स्क्वायर में जब यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ पे रूट लगाऊंगा और रूट से बाहर x निकलेगा, लेकिन 2 बाहर नहीं निकल पाएगा, तो x मेरा बाहर होगा लेकिन √2 यहाँ पे आसानी से रह जाएगा। यानी कर्ण का मान जो हमने निकाला वो x√2 निकाला। माफ़ कीजिएगा, हाँ सही है, x√2 हमने निकाला। अब एंगल 45 डिग्री के लिए जब मैं बातें करूंगा मेरे मित्रों, तो मैं यहाँ से बात करता हूँ। पहली बात, साइन 90 डिग्री, माफ़ कीजिएगा, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, और साइन थीटा होता है लंब और बट्टे का कर्ण होता है। मेरे मित्रों, इसमें लंब कितनी है? तो लंब का मान है x, आधार भी x ही है और कर्ण सिर्फ बदल जाएगा, और एक कर्ण का मान है x√2। x से x खत्म हो जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। यानी साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/√2। मेरे मित्रों, मैंने आपको बताया था कि साइन 45 अगर 1/√2 है तो इसका रिवर्स मैं कहूँगा कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री, और ये हो जाएगा √2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। बस ध्यान आपको इतना ही देना है दोस्तों। मैंने क्या कहा शुरुआत से, अभी वही बात को आप सुनना है। मैंने कहा कि एंगल B आपका 90 डिग्री है और बाकी जो बचा एक कोण 45 लिया, क्योंकि 45 के लिए निकालना था, और जैसे ही एक कोण को मैंने 45 लिया तो दूसरा ऑटोमेटिक 45 हो जाएगा। और एक त्रिभुज के जब दो कोण आपस में बराबर हो तो इसकी सामने की भुजा भी आपस में बराबर होगी। इसके सामने ये भुजा और इसके सामने ये वाली भुजा। मैंने मान लिया कि ये x है, ये x है, तो कर्ण अगर निकालना पड़ता है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, और लंब हमारे पास x है, आधार x है, तो स्क्वायर करेंगे तो 2x² हो जाएगा। फिर कर्ण निकालेंगे तो ये वाला स्क्वायर चल जाएगा इधर, तो रूट चढ़ जाएगा। x का स्क्वायर है तो रूट खत्म होकर के x बाहर निकलेगा, लेकिन √2 बाहर अंदर ही रह जाएगा। इस प्रकार से साइन 45 लंब बट्टे कर्ण होता है, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, और लंब का मान x है, कर्ण का मान x√2 है, x से x खत्म, 1/√2 आ गया। और मैंने कहा था कि साइन का जो रिवर्स होता है वो कोसेक होता है। तो साइन 45 अगर 1/√2 है तो कोसेक 45 √2/1 हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर मैं निकालने का प्रयास करूँ कॉस 45 डिग्री, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टे का कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टे का कर्ण, आधार भी मेरे मित्र कितना ही है?
x है। लंब और आधार दोनों x ही है, लेकिन कर्ण सिर्फ बदला हुआ है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x√2 आ जाएगा। x से x खत्म आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। फिर इसका जब रिवर्स करेंगे मेरे मित्रों, तो cos का उल्टा होता है sec, और sec 45 डिग्री का मान भी कितना हो जाएगा, √2। इस प्रकार से मेरे मित्रों एक ही जो बच गया वो हमारा है tan थीटा। जो एक बच गया है उसी का नाम है tan थीटा। देखिए, तो tan थीटा जो होता है वो tan थीटा बराबर होता है लंब और बट्टे का होता है आधार। तो लंब भी हमारा कितना है, x, और आधार भी कितना है, x। थीटा नहीं, 45 डिग्री के लिए बात कर रहे हैं। तो x से x खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और मेरे मित्रों इसका जब रिवर्स करेंगे तो कोट 45 डिग्री होगा, और 1 का रिवर्स हमेशा 1 ही होता है। तो उम्मीद है कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझा पाया होऊंगा कि किस तरह से 45 डिग्री का मान के लिए साइन का मान, कॉस का मान, टेन का मान, सेक का मान, कोसेक का मान और कोटेक का मान निकाला जाता है। मेरे मित्रों अब मैं जो बातें करने जा रहा हूँ वो 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए किया जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इसको उतार लिए होंगे। अगर नहीं उतारें तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर उतार लीजिए। मैं आगे की बातों को अगर आपको बताऊँ तो अब बताएंगे हम 45 डिग्री के लिए नहीं, अब मैं 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए बताऊँगा। अब मैं जो 60 और 30 के लिए जो बताऊंगा वो दोनों कंपैरेटिव बताऊंगा, मतलब एक ही साथ दोनों को बता देता हूं। यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री एवं 30 डिग्री के लिए। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए मैं क्या करता हूं, एक त्रिभुज ऐसा बनाता हूं जिसमें हम क्या करते हैं, ये भी हम 60 डिग्री मानते हैं, ये भी हम 60 डिग्री मानते हैं, और ये भी हम 60 डिग्री मानते हैं। तो आप कहेंगे कि सर आपने तो बात किया था कि समकोण त्रिभुज में अनुपात जो होते हैं वो एक समकोण त्रिभुज में लिया जाता है, लेकिन आपने तो यहाँ पे तीनों को बराबर कर दिया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर से मैं एक ऐसा लंब डालता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, जो इसका नाम मैं डी देता हूँ। अब मेरे मित्रों बताओ कि एक त्रिभुज ऐसा है जिसके तीनों कोण बराबर है, और जब इस पर से लंब डाला गया है तो ये कोण 2 भागों में बट जाएगा। चूंकि लंब जब डाला जाता है तो एंगल को वो 2 भागों में बांटती है। तो ये 60 था तो ये बट करके कितना कितना हो जाएगी, ये 30 डिग्री हो जाएगी और ये 30 डिग्री हो जाएगी। इससे पहले कि मैं एक और बात आपको समझा दूं, ये अगर 60 डिग्री है तो त्रिभुज के तीनों कोण अगर आपस में बराबर हैं तो उसकी भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और मैं मान लेता हूं कि माना भुजाओं की लंबाई मैं ऐसा मानूंगा जिससे हमें परेशानी ना हो। भुजाओं की लंबाई बराबर 2x हम मान लेते हैं। ये भी 2x हो जाएगी, ये भी 2x हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक 2x हो जाएगी। 2x इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये 60 है तो इसके सामने की ये भुजा, ये भी 60 है तो इसके सामने की ये भुजा, और ये 60 है तो इसके सामने की ये भुजा। 2 कोण बराबर तो 2 साइड बराबर। तो इसी प्रकार से अगर तीनों कोण बराबर है तो तीनों साइड भी आपस में क्या होंगे, बराबर। मैं 2x ही क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं इसको बांटूंगा और यहाँ d लिखूंगा तो आधा लंबाई है x होगा, और ये वाली यहाँ से यहाँ तक की लंबाई x हो जाएगी। आराम से आप बातों को समझें। अब मैं इस एंगल को डिवाइड करता हूँ। मान लीजिए ये 30 हो गया और ये फिर कितना, 30 हो गया। अब मुझे उम्मीद है कि आप बातों को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ से ही मैं 60 को फाइंड करूँगा और यहाँ से ही मैं 30 को फाइंड कर लूँगा। मेरे दोस्तों इस कहानी को अगर आप ठीक से समझ पाएंगे तो आसानी से सीखिएगा। मैं फिर से कर रहा हूँ। देखिए, मैंने एक त्रिभुज ऐसा ड्रॉ कर दिया जिसमें ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है और ये भी मेरा 60 डिग्री है, और त्रिभुज के तीनों कोण आपस में अगर बराबर हैं तो इनकी तीनों भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। मैं मान लेता हूं तीनों की लंबाई 2x और 2x है। अब इस पर से मैं एक परपेंडिकुलर डालूंगा, d नाम देते हैं। तो डालने का मतलब है कि ये आधा होगा और ये आधा होगा, तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा, और एंगल भी बाइसेक्ट होगा तो ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। और वही बात मैंने वहाँ किया है। तो 30 डिग्री के लिए किस त्रिभुज में चलना चाहिए मुझे, ये। अच्छा, ये त्रिभुज में जाओगे तो ये लंबाई तो मुझे मिल ही नहीं रही है, तो 30 के लिए ये हमारा हो जाएगा और 60 के लिए हमारा ये हो जाएगा। किसी भी प्रकार से अगर हमको देखें तो इस लंबाई को मुझे फाइंड करना पड़ेगा, जिसका नाम हमने दिया AD। अगर मैं त्रिभुज ACD में बात कर लूँ, ACD में हमारे पास है AC, और AC का नाम है कर्ण, और कर्ण की लंबाई मेरे मित्र कितना है, 2x। A से लेकर C और AC का मान है 2x। ये कर्ण है क्योंकि ये 90 के सामने है। अच्छा, ये x जो है वो है CD, और CD का मान है x, और दूसरा जो है AD का ही मान हमको फाइंड आउट करना है। तो मेरे मित्र हमने जाना है ये कि कर्ण अगर दिया रहे, आधार दिया रहे, तो लंब की लंबाई आराम से निकालने के। मान लेते हैं ये लंब है, तो लंब का स्क्वायर जो एक फॉर्मूला होता है मैं डायरेक्ट करता हूँ। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास कितना है, 2x है। तो कर्ण जब मेरे पास 2x है तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा,
और लंब मेरे पास कितना है x है, तो x का स्क्वायर होगा। आधार मेरे पास है ही नहीं, मान लीजिए लंब 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 खोजना है ना तो मेरे को, तो लंब का स्क्वायर पता नहीं है, लेकिन आधार x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 है तो 2 का 2 गुना 4, और x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर, ये x स्क्वायर इधर आएगा तो इधर का माइनस एक्स स्क्वायर, और ये लंब का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3x स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब अगर यहाँ से निकालिएगा तो √3x स्क्वायर। आराम से बातों को देखिए किस तरह से पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है यहाँ पे। चूंकि ये पाइथागोरस प्रमेय ये सिंप्लीफिकेशन है, इसलिए आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होने की आवश्यकता है, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप सीखे होंगे। तो लंब का नाम जो है मेरे पास आया है √3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर रूट से बाहर निकल सकता है, चूंकि इसके पास 2 है तो x√3 यहाँ पर मान आ गया है। तो लंब का मान जो हमने यहाँ पे डाला था वो कितना निकाल लिया है हमने, x√3 मान हमने निकाल लिया है। अब तीनों वैल्यूज हमारे पास पड़ी हुई है, और सिर्फ हमें आशा है कि हम 30 डिग्री को फाइंड करें और फिर 60 डिग्री को फाइंड कर लें। आइए पहले 30 डिग्री के लिए हम बात कर लेते हैं। तो मैं इसे मिटा दूं क्या, मैं इस कैलकुलेशंस को अगर आप सीख पाए होंगे तो मैं 30 डिग्री के वैल्यूज को मतलब इस कैलकुलेशन को हटा देता हूं। आप एक बार और आसानी से देख लीजिए। मैंने कहा ये 2x है, ये x है, ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाया जाता है। तो 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाया, 3x स्क्वायर आया, और यहाँ से स्क्वायर हट करके रूट चढ़ गया, तो √3 और x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का x बाहर निकल जाएगा। चूंकि 2x स्क्वायर ये कट करके ये बाहर निकल जाता है, लेकिन 3 में नहीं ना है, इसलिए 3 अंदर रह जाएगा। अब आसानी से मुझे इसकी जो वैल्यूज आ गई वो x√3 आ गई। अब मैं आराम आराम से सारी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता हूं। देखिए, तो हम यहां से अगर बात करें तो 30 डिग्री के लिए क्या होगा, 30 डिग्री के लिए देखिए कर्ण तो सब में सेम ही रहेगा ना, कर्ण का मान तो 2x ही रहेगा। लंब का मान कितना होगा, देखिए 30 ये है तो इसके लिए लंब सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, और संलग्न भुजा आधार होती है। तो सम्मुख भुजा हमारा x है तो लंब हमारा x हो जाएगा, लेकिन आधार हमारा क्या हो जाएगा, x√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस हिसाब से साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना, साइन 30 डिग्री, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, लंब और बट्टे का कर्ण। देखिए आराम से समझिए, सम्मुख भुजा जो होती है वो लंब होती है, तो लंब का मान हमने क्या कहा, एक सम्मुख वो होता है जो इसके सामने पड़ता है, और बाकी जो ये बच गया ये आधार इसके लिए हो गया। तो लंब बट्टे कर्ण है, तो लंब मेरे पास कितना है, आराम आराम से फोकस कीजिएगा, कॉन्सेप्ट है तभी आप समझ पाइएगा। मैं ट्रिक से आपको बता दूंगा, बहुत आसान होगा, ट्रिक मैं आगे करूंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट तो भी सीख लीजिए। ऐसा थोड़ी ना है कि आपको एकदम धर के मैं सारा चीज़ बता दूंगा। मैथ है, प्रोसेस से चलेगी। 30 डिग्री 60 डिग्री कैसे आया ये भी तो सीखना पड़ेगा ना। मैं डायरेक्ट आपको रटवा दूं ऐसा तो करने को है नहीं मेरे पास, वो कर सकते हैं आप, लेकिन एक्चुअल में कैसे होता है वो भी आप सीखिए ना। आते हैं, तो लंब कितना है हमारे पास, लंब है x, और कर्ण कितना है 2x। x से x खत्म हो जाएगा तो 1/2 आया, यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, और साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक, और कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/1 हो जाएगा, चूंकि इसका ये रिवर्स होता है। दूसरा देखिए कॉस 30 डिग्री, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण। मेरे मित्र आधार का मान कितना है, x√3, और बट्टे कर्ण का मान है 2x, तो x से x खत्म हो गया तो √3/2। cos 30 की वैल्यू कितना होता है, √3/2, और इसलिए सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं फाइंड आउट करने का कोशिश करूं तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना हो, tan थीटा लंब और नीचे का आधार। लंब का मान हमारे पास कितना है, x है, और आधार का मान हमारे पास कितना है, x√3 है। x से x खत्म, 1/√3 आ गया, इसीलिए cot 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप इतनी बातों को आसानी से समझे होंगे। अब जब इतनी बातों को आप आसानी से समझ चुके हैं तो मैं अब इसके क्या करता हूँ, 60 डिग्री के लिए आपको फाइंड कर देता हूँ। ये हो गया। अब मैं 60 डिग्री के लिए फाइंड जब करूँगा तो 60 डिग्री के लिए कर्ण तो वही रहेगा, 60 डिग्री के लिए कर्ण तो वही रहेगा ना इसके लिए। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, लेकिन इसके सम्मुख तो ये पड़ रहा है ना, सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, तो इसके जगह पे आ जाएगा x√3, और आधार जो है हमारा वो ये हो जाएगा x। अब सारी चीज़ों को चेंज कीजिए, लंब बट्टे कर्ण है तो लंब है x√3, लंब का मान कितना है x√3, x√3, और कर्ण का मान है 2x। x से x खत्म हो जाएगा तो √3/2
2, यानी साइन 30, माफ़ कीजिएगा ये 30 नहीं 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 60 √3/2 है, तो कोसेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2/√3। जस्ट अपोजिट करो ना मेरे मित्र। अगर आपने ये नहीं सीखा है तो मेरी पहली वीडियो लेक्चर्स जाइए, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। फिर इस पर आइएगा, cos 60 का वैल्यू कितना होगा। cos थीटा होती है आधार बट्टे का कर्ण। आधार मैंने कितना लिया है x और कर्ण मैंने कितना लिया है 2x, तो x से x खत्म हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। इस हिसाब से sec 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, sec 60 2/1 हो जाएगी। कितना 2/1 हो जाएगी। फिर tan 60 का मान जब मैं करूँगा तो tan थीटा लंब बट्टे आधार, लेकिन लंब अभी कितना है मेरे पास, लंब x√3 है, x√3 है और नीचे हमारा जो लंब बट्टे आधार का मान है x, तो x से x खत्म हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी √3। और जब tan 60 √3 है तो cot 60 का मान कितना हो जाएगा 1/√3, क्योंकि √3 ये 1 है, जस्ट अपोजिट चला जाएगा। मित्रों हो सकता है कि मेरी कैलकुलेशंस में थोड़ी सी मिस्टेक अगर हो गई हो तो कॉन्सेप्ट आप सीख गए हैं मेरे जैसे प्रोसेस कर करके आप, और एक बार में वीडियो आपको नहीं समझ में आया तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, लेकिन आप इसको जब बैक करके पुनः सुनने का प्रयास करेंगे तो शायद आप समझ पाएंगे। लगातार रिदम में बोलते बोलते ऐसा हो जाता है, लेकिन फोकस भी नहीं रहता, चूंकि सामने तो स्टूडेंट है नहीं कि मेरी ईरड को आराम से वो पकड़ पाएगा। और ईरड पकड़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं अगर सामने होते तो फटक से बता देते कि सर आधार की जगह पे x डालना था, आपने 2x डाल दिया। फिर उस तरह की मिस्टेक, सिली मिस्टेक जिसे कहते हैं, वो हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मैंने पूरी प्रयास किया कि आपको ठीक ढंग से समझाया जाए। मित्रों 0 डिग्री और 90 डिग्री का मैंने वीडियो बना दिया है, अभी इसी में हमने समझाया 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। मुझे उम्मीद है कि आप इसे बेहद अच्छे तरीके से समझे होंगे। मिलते हैं आपसे फिर नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।